राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कहानी सुनेंगे एक स्वामी भक्त बालक की। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन में थी। राजा वीर विक्रमादित्य उस समय भारत सम्राट थे। आपको बालकों से बड़ा प्रेम था। महल के भीतर प्रत्येक कार्य पर बालक ही नियुक्त थे, क्योंकि बालक सीधे, सच्चे, सरल, सुखद, सुंदर होते हैं। वे सहसा कोई भी अपराध नहीं करते। रामायण में भी लिखा है, बंदव बालक रूप सोई रामू, अर्थात प्रत्येक का बालक पशु पक्षी का भी राम का स्वरूप होता है। इसी विचार से भारत सम्राट ने अपने शरीर रक्षक भी बालक ही बनाए थे और महल का सारा प्रबंध बालकों को ही सौंपा था। गर्मी की रात थी। सतखंडे पर महाराज सो रहे थे। पलंग के नीचे कालीन पर उनके शरीर रक्षक सो रहे थे। सहसा रोने की आवाज़ सुनकर महाराज जाग पड़े। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। एक स्त्री को रोती हुई सुनकर महाराज ने कहा, पहरे पर कौन है। 5 लड़के एक एक घंटा जागकर महाराज का पहरा देते थे। उस समय किशोर नामक एक क्षत्रिय बालक का पहरा था। वे चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ। कौन? किशोर, सम्राट ने कहा। जी अन्नदाता, आज्ञा। किशोर ने हाथ जोड़कर कहा। किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनते हो किशोर सिंह? राजा बोले। किशोर सिंह बोले, जी सरकार। राजा बोले, जाकर देखो इस समय कौन रोता है और क्यों रोता है। दीनबंधु सम्राट ने आदेश दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर सिंह गुप्त द्वार से महल के बाहर निकल गया। किशोर की आज्ञा पालन विधि खुद देखने के लिए सम्राट भी उसके पीछे पीछे छिपते छुपाते महल से बाहर हो गए। सावधान सम्राट वही है जो अपने नौकरों की स्वयं जांच पड़ताल करता है। रोने की आवाज़ काली देवी के मंदिर से आ रही है। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री रो रही है। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। उसके द्वारा सम्राट विक्रमादित्य भीतर का हाल देख रहे थे। आप कौन है देवी? किशोर ने पूछा। देवी बोली, मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। किशोर ने बोला, आप क्यों रो रही हो इस समय? देवी बोली, राजा वीर विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु आ गई है। ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा, इसी से रोती हूँ। देवी ने उत्तर दिया। राजा की मौत कब होगी? किशोर ने पूछा। आज प्रातः ठीक 4 बजे, देवी ने कहा। महाराज के जीवन की रक्षा किस प्रकार हो सकती है? किशोर ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपाय सब संकटों का होता है। देवी ने अपने आंसू पोंछे। बतलाइए बतलाइए, हमारे हृदय सम्राट कैसे बच सकते हैं? किशोर ने जल्दी जल्दी पूछा। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति काली देवी के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएगा। इतना कहकर राज्य लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने आप किशोर कहने लगा, कुंवारा व्यक्ति मैं कहाँ खोजने जाऊँगा? मैं खुद कुंवारा हूँ। यदि 100 किशोरों के मरने से ऐसे सम्राट की जीवन रक्षा हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना बलिदान करूँगा। इतना कहकर किशोर ने तलवार नंगी की और अपना गला काटकर देवी के चरणों में डाल दिया। ये हाल देखकर राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराज ने उसको उठा लिया। सम्राट ने देवी से प्रार्थना की, या तो इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काटता हूँ। मैं तो समझता था कि राजा से कोई हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। ओह, किशोर जैसा स्वामी भक्त अब मुझे कहाँ मिलेगा? इतना कहकर राजा ने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी, परंतु काली माई प्रकट हो गई और देवी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है राजन, तुमको जीवित रखने के लिए बलिदान लिया गया है। अब तुम नहीं मर सकते। देवी ने तलवार छीन ली। माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस लड़के को जीवित कीजिए। ये लड़का जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना रहूँगा। इसका गम मुझे खाता रहेगा। अच्छा, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारा लड़का भी जाता है। देवी ने मुस्कुराकर कहा।
राजा चला गया और अपने पलंग पर जा लेटा। देवी ने लड़के का सिर उसके धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर भी महल की छत पर जा पहुंचा। आ गए किशोर? सम्राट ने पूछा। जी अन्नदाता, किशोर बोला। सम्राट ने पूछा, वे स्त्री क्यों रो रही थी? कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं समझा बुझाकर उसे उसके घर पहुंचा आया और उसकी सास को धमका आया कि अब वे कभी बहू को ना मारा पीटा करे। तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी अगर तुमने कुछ करा तो। किशोर ने बहाना बनाया। महाराज बोले, तुम धन्य हो किशोर, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। ऐसा कहकर सम्राट ने किशोर को हृदय से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।